हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए टॉप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। भारत में FERA का स्थान ले लिया है किसने? ऑप्शन देखिएगा, 1 FEPA ने, ऑप्शन 2 FAMA ने, ऑप्शन 3 FENA ने या ऑप्शन 4 FETA ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, FERA का स्थान किसने ले लिया है? तो FEMA ने ले लिया है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। वित्त आयोग का गठन, ऑप्शन देखिएगा, 1 हर वर्ष होता है, 2 4 वर्ष में एक बार होता है, या 3 2 वर्ष में एक बार होता है, या 4 5 वर्ष में एक बार होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन देखिएगा, 1 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, 2 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, 3 वित्त मंत्रालय द्वारा, या 4 योजना आयोग द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकरण तैयार किए जाते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। ऑप्शन देखिएगा, 1 ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, ऑप्शन 2 निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, या ऑप्शन 3 भारी और छोटे दोनों उद्योग का अस्तित्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव, ऑप्शन 2 किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव, या ऑप्शन 3 किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम कब बनाया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 1813, 2 1833, 3 1835, या 4 1844। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 1835 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया था, याद रखें। कब? तो 1835 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? कार्यकाल में ऑप्शन देखिएगा, 1 वारेन हेस्टिंग्स, 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, या 3 जॉन लॉरेंस, या 4 लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए। नामा साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन देखिएगा, 1 बाजीराव प्रथम, 2 राव, ऑप्शन 3 बालाजी विश्वनाथ, या ऑप्शन 4 माधव राव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, बाजीराव। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नामा साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बाजीराव प्रसिद्ध थे, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, 1 सूरत, 2 बम्बई, 3 कलकत्ता, या 4 लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लखनऊ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 ध्यान से देखिए। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 इल्तुतमिश, ऑप्शन 2
अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन 4 बल्कबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 ध्यान से देखिए। 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काटती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ऑप्शन देखिएगा। 1 महात्मा गांधी, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 बिपिन चंद्र पाल, या 4 गणेश वासुदेव जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, गणेश वासुदेव जोशी 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे गणेश वासुदेव जोशी। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? ऑप्शन देखिएगा। 1 महात्मा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 लोकमान्य तिलक, या 4 मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, लोकमान्य तिलक। कहा गया है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो लोकमान्य तिलक। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा। 1 मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन 2 मोहम्मद गवान, ऑप्शन 3 यूसुफ आदिल शाह, या ऑप्शन 4 इस्माइल आदिल शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, मोहम्मद आदिल शाह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 ध्यान से देखिए। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? ऑप्शन देखिएगा। 1 कादफिशिस ने 58 ईस्वी में, या ऑप्शन 2 देखिए रुद्रदमन प्रथम ने 78 ईस्वी में, या ऑप्शन 3 विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में, या ऑप्शन 4 कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कहा गया है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 ध्यान से देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए सूची 1 में क्या है। सूची 1 में है ए सरोजिनी नायडू, 2 M.A. जिन्ना, 3 तेज बहादुर शत्रु, या ऑप्शन डी V.D. सावरकर। और इधर सूची 2 में क्या है? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, और 4 लिबर पार्टी। तो दोस्तों इसका हमें मिलान करना है। ये ABCD के क्रम में रहेगा और हमें इधर मिलान करना है सूची 2 से। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 2 1 3 4, ऑप्शन 2 2 1 3 4, या ऑप्शन 3 2 4 1 3, या ऑप्शन 4 4 1 3 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2 1 4 3। तो अब मिलान कैसे करना है? 2 1 4 3। अब देखिए किसका क्या है, आप ध्यान से देखिए। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और फिर है M.A. जिन्ना। देखिए इसका मिलान कैसे था? 2 1 4 3, यानी कि सरोजिनी नायडू का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, M.A. जिन्ना का मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सुपुत्र का लिबर पार्टी, और B.D. सावरकर का हिंदू महासभा। ये इसका सही से मेल है सूची 1 और सूची 2 का। आप ध्यान से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 ध्यान से देखिए। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है कौन? ऑप्शन देखिएगा। 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 3 कैबिनेट सचिव, या 4 बिना विभाग के मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, कैबिनेट सचिव। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट सचिव। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होती है? ऑप्शन देखिएगा। ए शर्कराओं की मात्रा अधिक होती है, या 2 जल की, 3 विटामिन की, या 4 एंजाइमों की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शर्कराओं की मात्रा अधिक होती है। सब्जियां जल्दी खराब होने का कारण है कि उनमें शर्कराओं की मात्रा अधिक होती है। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 ध्यान से देखिए।
अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन देखिएगा, एक राइबोफ्लेविन, या दो थायमीन, या तीन फॉलिक एसिड, या चार नियासिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, फॉलिक एसिड। कहा गया है कि अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है? तो फॉलिक एसिड के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 19, ध्यान से देखिए। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और ऑप्शन देखिएगा, एक उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है, या ऑप्शन 2 कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलने होते हैं, या ऑप्शन 3 सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, या ऑप्शन 4 बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। कहा गया है कि स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम भी करना होता है। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 20, ध्यान से देखिए। एड्स क्या है? एड्स है एक क्या? ऑप्शन देखिएगा, एक जीवाणु रोग, ऑप्शन 2 विषाणु रोग, 3 कवकी रोग, या 4 शैवाल रोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, एड्स एक विषाणु रोग है। याद रखें, एड्स क्या है? एक विषाणु रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 21, ध्यान से देखिए। अमीबी पेचिस पैदा होती है किसके द्वारा? ऑप्शन देखिएगा, एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा, या ऑप्शन 2 साल्मोनेला टाइफी द्वारा, या ऑप्शन 3 ई कोलाई द्वारा, या ऑप्शन 4 स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ई कोलाई द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 22, ध्यान से देखिए। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? ऑप्शन देखिएगा, एक वायु के कम दबाव के कारण, ऑप्शन 2 न्यून तापमान के कारण, ऑप्शन 3 ओजोन के कारण, या ऑप्शन 4 उच्च आर्द्रता के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, वायु के कम दाब के कारण ज़्यादा ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई होती है। किस लिए? तो वायु के कम दबाव के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 23, ध्यान से देखिए। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, एक मुक्त क्लोरीन, 2 अवशिष्ट क्लोरीन, 3 मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, या 4 संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, मुक्त उपलब्ध क्लोरीन। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 24, ध्यान से देखिए। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ऑप्शन देखिएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, या ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, या ऑप्शन 4 डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कहा गया है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 25, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, एक चीन, 2 फ्रांस, 3 जापान, या 4 यूके। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जापान होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 26, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? ऑप्शन देखिएगा, एक चीन, 2 यूएसए, 3 क्यूबा, या 4 बेल्जियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, यूएसए। किस देश में संघीय सरकार है? तो यूएसए में। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 27, ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगता है। और ध्यान से सुनिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, खास करके जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, फिर एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सवाल नंबर 27 क्या कहता है? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन देखिएगा, 1 395, 2 396, 3 398, या 4 399। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 395। जी हाँ, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395, 395। याद रखें, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका आंसर। 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 28।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं। फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो, उस मद पर कानून कौन बनाएगा? ऑप्शन देखिएगा, 1 केवल संसद, 2 केवल राज्य विधानमंडल, या ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन 4 ना 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल संसद बनाएगा। कहा गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख कोई भी ना हो, उस मद का कानून कौन बनाएगा? तो केवल संसद ही बनाएगा। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 29, ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप G7 के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, इसरो से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, या फिर आप वंदे भारत मिशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, या डेली के करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। और इससे पिछली वीडियो की जो लिंक है वो मैंने आई बटन पे डाल रखी है, आप देख सकते हो। ओके, तो देखिए सवाल नंबर 29 क्या है? भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि, ऑप्शन देखिएगा, 1 यह भारत में संघ विधानमंडल है, ऑप्शन 2 इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, या ऑप्शन 3 यह द्विसदनी स्वरूप की है, या ऑप्शन 4 संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसद का ऊपरी सदन कभी भी भंग नहीं होता। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 30, ध्यान से देखिए। 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है कौन? ऑप्शन देखिएगा, 1 ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, या ऑप्शन 2 जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, या ऑप्शन 3 ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति, या जिला परिषद, या ऑप्शन 4 ग्राम सभा, पंचायत समिति, या जिला परिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। याद रखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको एक ऐसा घंटा दिख रहा होगा, इस घंटे को दबा दीजिए, बेल आइकन को, उसके बाद ऑल में टच कर दीजिए। और फिर उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।